हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 8 का मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 2 जो है लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल ये स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने चैप्टर 1 जो है रैशनल नंबर्स वो कंप्लीट कर लिया है। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आप लोग एक बात का ध्यान रखेंगे कि क्वेश्चंस को पहले ढंग से समझेंगे और समझने के बाद ही नोटबुक में नोट करेंगे, डायरेक्टली कॉपी नहीं करते रहेंगे उनको। ठीक है कि नहीं, समझना ज़्यादा जरूरी है। क्लियर है? चलिए हम चलते हैं चैप्टर नंबर 2 पे। चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। ठीक है, तो पहले इसका मतलब समझ लेते हैं। इक्वेशन का मतलब समथिंग जो कि जिसमें इक्वल टू होना चाहिए और एक लेफ्ट हैंड साइड होती है, एक राइट हैंड साइड होती है। तो इस प्रकार की कोई इक्वेशन होगी और इस इक्वेशन को हमने लीनियर क्यों बोला है? तो लीनियर का मतलब होता है जो भी इक्वेशन है और उसमें एक वेरिएबल भी होगा। तो वेरिएबल होते हैं अल्फाबेट्स जो कि हम जिसकी वैल्यू हमको पता नहीं है, तो हम एक्स भी यूज कर सकते हैं, वाई जेड ABC कुछ भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो उस पूरे इक्वेशन में हमको वेरिएबल के नाम पे सिर्फ एक ही वेरिएबल दिखेगा, अल्फाबेट दिखेगा XYZ, जिसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, चेंज हो सकती है। ठीक है, नंबर 1 तो ये ध्यान रखेंगे। इक्वेशन है तो इक्वल टू दिखाई देगा, दो साइड्स होंगी। ठीक है, और लीनियर शब्द का मतलब क्या है? तो लीनियर का मतलब होता है जो भी वेरिएबल दिख जाए इक्वेशंस में, उस वेरिएबल की जो पावर है, बड़ी से बड़ी पावर वो 1 ही हो सकती है। समझ में आ गया? तो 1 के अलावा कोई पावर नहीं होनी चाहिए, तो उनको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। अगर पावर 2 हो जाती है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 3 हो जाती है तो क्यूबिक, तो बढ़ सकती है पावर, लेकिन यहाँ पे पावर 1 ही होनी चाहिए। ठीक है, सो एनी इक्वेशन इन विच क्या होते हैं लीनियर इक्वेशन? एनी इक्वेशन इन विच द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन एनी टर्म इज 1। समझ में आ गया? किसी भी टर्म में, ये टर्म है, एक टर्म, दो टर्म, ये टर्म्स है, तो इसमें जो x की बड़ी से बड़ी पावर है या y या z जो भी हो वेरिएबल, उसकी बड़ी से बड़ी पावर सिर्फ क्या होनी चाहिए? 1। तो ऊपर कुछ नहीं दिख रही है पावर, इसका मतलब 1 होता है। समझ में आ गया? कोई और दूसरी 2 3 नहीं लगेगी। क्लियर है? चलिए, बहुत सिंपल सी है। आप लोगों ने ये चीज़ें 7th क्लास में भी बहुत सॉल्व की है, तो उससे ईजी है बिल्कुल। तो बहुत ज़्यादा इसके बेसिक्स हैं नहीं। हम सीधा चलते हैं एक्सरसाइज 2.1 पे। एग्जाम्पल्स भी बहुत सारे दिए हुए, इसी कैटेगरी के एग्जाम्पल्स हैं। 12 क्वेश्चन है इसके अंदर टोटल। चलिए देखते हैं क्या क्या है। सबसे पहला हमारा इक्वेशन दी हुई है x - 2 = 7। x - 2 = 7 और हमको सॉल्व करना है। तो सॉल्व का मतलब होता है वेरिएबल जो भी है x, y या z, उसकी वैल्यू निकालना। ठीक है, अब जरूरी चीज, इक्वेशन में जिस चीज की वैल्यू निकालनी है हमको, x हो या y हो या z हो, उसको हमको आइसोलेट करना है, एक अकेला एक तरफ ले आना है। बाकी सारी चीजें धीरे धीरे 1 बाय 1 अपोजिट साइड में भेजते जाने हैं। समझ में आ गया? और किसी भी दूसरी चीज को वेरिएबल के अलावा एक एक करके दूसरी तरफ भेजना, इसको बोलते हैं ट्रांसपोज करना। क्या कहना? क्या करना? ट्रांसपोज करना। और किसी भी टर्म को इक्वल टू के दूसरी तरफ ट्रांसपोज करते हैं तो जो मैथमेटिकल ऑपरेटर्स होते हैं 4, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड, इनका निशान बिल्कुल उल्टा हो जाता है। प्लस अगर कोई चीज है इस तरफ, उधर भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा, इधर माइनस है उधर भेजेंगे इक्वल टू के तो प्लस हो जाएगा। इसी प्रकार से मल्टीप्लाई में कोई चीज है दूसरी तरफ जाएगी तो अपॉन में डिवाइड में आ जाएगी, और पहले से अपॉन में डिवाइड में उधर जाएगी तो मल्टीप्लाई। तो ट्रांसपोज करते वक्त ये साइन चेंज होगा, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, मल्टीप्लाई का डिवाइड और डिवाइड का मल्टीप्लाई। क्लियर है? तो बहुत आसान चीज है। चलिए, x - 2 = 7। तो अभी हमको देखो x निकालना है, तो इसको छेड़ना नहीं, बाकी धीरे धीरे दूसरी तरफ भेजेंगे। तो 2 को हमने उधर भेज दिया, तो जो पहले से जिसको छेड़ने रहे वो ऐसा कैसा लिख लो, x ऐसा कैसा इक्वल टू 7 ऐसा कैसा, ये -2 उधर जाके +2 हो जाएगा, 7 + 2 9 आ गया। ये लो जी, हमारा सॉल्व हो गया इक्वेशन। ठीक, चलिए सिंपल बिल्कुल। सेकंड, y + 3 = 10। अब यहाँ पे y निकालना है, y को अलग रख लेंगे, 3 उधर भेज देंगे, तो 3 उधर चला गया तो ये प्लस का है, इधर आके माइनस हो गया, 10 - 3 7 आ गया। ये लो जी, दूसरी आ गई। कितने सिंपल है। चलिए थर्ड देखते हैं, 6 = z + 2। एक बात ध्यान रखें बच्चे, z को ऐसे नहीं लिखेंगे, z ऐसा और 2 ऐसा, तो कोई इसको 2z नहीं पड़ेगा, 22 लगेगा। ठीक है, तो थोड़ा कर्सिव स्टाइल में z लिख लें जो अलग लगे 2 से। ठीक है ना, ये हो गया। अब हमको ये निकालना है, z इस तरफ है तो क्या करते हैं, 2 को उधर भेज देते हैं। तो 2 को उधर भेज देंगे तो 6 और ये +2 है तो इधर आके -2 हो गया, तो 6 - 2 आ गया और इक्वल टू में z आ गया, और 6 - 2 4 होता है, तो z = 4 आ गया। तो हम उल्टा करके ले सकते हैं फाइनली, तो z = 4 आ गया। ठीक है, हम उस साइड z लिख के इधर 4 लिखें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए ये देख लेते हैं। अब ये फ्रैक्शंस में 3/7 प्लस x = 17/7, क्वेश्चन नंबर 4 है ये। अब x अकेला ही है, तो यहां से ये जो 3/7 है इसको हम क्या दूसरी तरफ ट्रांसपोज कर देंगे RHS की तरफ। तो x ऐसा कैसा रह गया, इक्वल टू ये पहले से RHS में 17/7, जो पहले से जहां है उसको पहले लिखना। ये प्लस का था 3/7, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा 3/7। चलिए, नीचे दोनों में 7 है तो एलसीएम लेंगे तो सेम टू सेम ही आ जाएगा 7। ठीक, यहाँ डिवाइड करेंगे 7 को 7 से तो 1 आता है, 1 × 17 17, इधर डिवाइड किया 7 1 टाइम्स और 1 × 3 3 आ गया। क्लियर है? 17 - 3
14 और नीचे आ गया 7 और कितने टाइम्स कटेगा 2 टाइम्स, तो x कितना आ गया फाइनली 2 आ गया। समझ में आ गया, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। चलिए 5 पे चलते हैं, बहुत आसान। 6x = 12, कोई भी जगह पे हमको वेरिएबल के साथ कोई भी कांस्टेंट नंबर है, बीच में कोई निशान नहीं दिख रहा है, मतलब मल्टीप्लाई होता है वो, समझ में आ गया। तो 6 × x है ये मल्टीप्लाई है, हमको अकेला x चाहिए, 6 नहीं चाहिए, तो 6 को उधर भेजना पड़ेगा, ट्रांसपोज करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई का मैंने बताया था क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो ये मल्टीप्लाई में नीचे डिवाइड में चल जाएगा, तो x = 12, तो ऐसा कैसा है, और 6 आ जाएगा नीचे, और 6 कितना टाइम्स कटेगा 2 टाइम्स कटेगा, तो x कितना आ गया फाइनली 2 आ गया। समझ गए, ये था क्वेश्चन नंबर 5। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 उल्टा है, बिल्कुल मल्टीप्लाई वाला है। देखेंगे t/5, तो t डिवाइड में है 5, ठीक है, और इक्वल टू में क्या दिया हुआ है, यहाँ पे 10 दिया हुआ है, तो डिवाइड में है, 5 को दूसरी तरफ RHS में ट्रांसपोज करेंगे तो 5 मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो t = 5 × 10, 5 × 10 = 50 होता है। समझ में आ गया। चलिए अगला देख लेते हैं। अब इसमें दोनों है, मल्टीप्लाई डिवाइड दोनों आ गया, देखो मिक्सअप करके, तो 2x/3 = 18। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, 3 को उधर भेज देते हैं, डिवाइड में तो इंटू हो जाएगा, तो 2x ऐसा क्या रह गया, 2x = 18 को 3 से इंटू कर दिया जाएगा, ठीक है। अब इंटू नहीं करेंगे, छोड़ देंगे। अब 2 मल्टीप्लाई में, तो इधर आके क्या हो जाएगा, ये डिवाइड में हो जाएगा, नीचे आएगा, तो x = 3 × 18 अपॉन में क्या आ गया 2 आ गया। ये 2 कितनी बार में कटेगा 9 टाइम्स कटेगा, तो ये आ गया 3 × 9, और 3 9 सा होता है 27। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7। समझ में आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। 1.6 = y/1.5। देखो अकेला y इधर पड़ा हुआ है, इसके नीचे डिवाइड में ही है, तो उसको वहीं छोड़ देंगे। 1.5 डिवाइड में इधर आके इंटू हो जाएगा 1.6 के साथ में, तो y वहीं छोड़ देंगे, चाहे तो इस तरफ लिख लो, और ये दोनों इंटू में एक तरफ लिख देंगे, तो हमने उल्टा कर लिया उसको, ठीक है ना। y तो ये रहा, और 1.6 × 1.5, हम y को बाहर के ये इस तरफ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इनको इंटू करना है, चलिए एक बार पॉइंट छोड़ देते हैं, पॉइंट नहीं देखो, 15 और 16, चलिए 15 6 = 90, 90 का 0, कैरी कितना लग गया 9 लग जाएगा, कैरी का लग जाएगा 9 लग जाएगा, ठीक है। और 15 1 = 15, 15 में 9 ऐड करेंगे तो 24 आ गया, तो हमने लिख दिया 240। अब राइट साइड में डेसिमल के आगे इधर एक पॉइंट है, इधर एक पॉइंट, एक डिजिट है डेसिमल के राइट साइड में, तो 1 और 1 2, तो फाइनल रिजल्ट में राइट साइड में 2 होने चाहिए, यहाँ बिंदु लगा देंगे। समझ में आ गया। तो हमको ज़्यादा रफ वर्क करने की जरूरत नहीं है, हम उसी पेज पे कर सकते हैं, ठीक है। तो फाइनली 2.40, और डेसिमल के लास्ट में एंड पे अगर कोई जीरोस होते हैं तो उसकी कोई मतलब नहीं होता, उसका वैल्यू इनसिग्निफिकेंट है, तो उसको हटाया जा सकता है। तो 2.40 है, हम लास्ट में से 0 हटा सकते हैं। समझ में आ गया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं। 7x - 9 = 16। सबसे पहले क्या करेंगे, माइनस का 9 उधर ट्रांसपोज करेंगे, तो 16 + 9 हो गया, कितना हो गया ऐड करके 25। इधर बचेगा 7x, फिर 7 को नीचे भेज देंगे डिवाइड में, क्योंकि मल्टीप्लाई है ना, तो x = 25/7, और एक कटता नहीं है तो छोड़ देंगे। चाहे तो मिक्स फ्रैक्शन में भी कर सकते हैं, नहीं तो जरूरी नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 10th क्वेश्चन। 14y - 8 = 13। पहले 8 को उधर भेजेंगे, ट्रांसपोज करेंगे RHS में, तो 13 में ये क्या हो गया ऐड हो गया, क्योंकि माइनस था, तो 13 और 8 ऐड करेंगे तो 21 आ जाएगा। यहाँ 14y है, और फिर 14 यहाँ मल्टीप्लाई में, इसको ट्रांसपोज करेंगे राइट साइड में, तो ये डिवाइड में आ जाएगा, नीचे आ गया, तो 21/14 हो गया y। और ये दोनों 7 से कटते हैं, 7 3 टाइम्स कटेगा, और यहाँ 2 टाइम्स कटेगा, तो कितना आ गया 3/2 आ गया। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 11। 17 + 6p = 9। ठीक, चलिए अब हमको p निकालना है, तो p वाले को थोड़ा सा यहीं रोक देते हैं, 17 को पहले उधर भेजते हैं, p वाली टर्म को एक बार रोक लो, तो 6p ऐसा कैसा छोड़ दिया हमने। ठीक है, सारे नंबर से एक साथ नहीं ले जाएंगे, बारी बारी ले जाएंगे। ठीक है, अब 17 को पहले उधर ले गए, पहले मल्टीप्लाई वाला नहीं जाएगा, पहले प्लस माइनस वाला जाएगा, ध्यान देना। तो 17 पहले उधर चला गया, तो 9 माइनस ये प्लस का था, माइनस हो गया। अब देखिए छोटे नंबर में से बड़ा घटाना है, छोटे में से बड़ा घटाना तो माइनस का आंसर आएगा। तो 17 में से 9 गया तो 8 बचता है, लेकिन माइनस का, क्योंकि उल्टा है ना निशान, तो बड़े नंबर का निशान आता है बड़े छोटे में। ठीक है, तो -8 आ गया, यहाँ आ गया 6p। अब p को यहीं रख देंगे, मल्टीप्लाई में है 6, इधर आके क्या आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, तो -8/6। अगर इसको हम काटना चाहें तो सिर्फ 2 से कटेगा, तो 2 तो 4 जा और 2 3 जा, तो -4/3 आ गया। क्लियर। चलिए 11 तक समझ में आ गया सबको। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा अगला, x/3
प्लस 1 इसका टू क्या दे दिया 7/15। तो देखिए x हमारा फर्स्ट टर्म में है तो हमको क्या करना पड़ेगा, पहले 1 को ट्रांसपोज करते हैं, बारी बारी करेंगे, 3 को बाद में करेंगे। चलिए तो ट्रांसपोज कर दिया हमने इसको उस तरफ, तो ये आ गया -1, 7/15 प्लस 1 की जगह क्या आ गया -1। तो इस -1 के नीचे हम एक और 1 लगा सकते हैं, फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको एलसीएम लेके सॉल्व करना पड़ेगा। तो x/3 इक्वल टू 7/15 माइनस 1/1, तो ये लिख दिया हमने, देखिए यहाँ पे आके 1/1। क्लियर है। चलिए अब इसका एलसीएम ले लेते हैं, 15 और 1 का क्या जाएगा 15, ठीक, क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे 15 आएगा एलसीएम। अब 15 को 15 से डिवाइड किया, कितना आंसर आएगा 15 1 टाइम्स, और 1 को 7 से इंटू करेंगे तो 7 आ गया। क्लियर है। चलिए 1 के टेबल में 15 कितनी टाइम्स आता है, 15 बार में आएगा, 1 15 जा 15 आ गया, और 15 1 जा 15 इंटू कर लिया, और ये हमारा गड़बड़ हो गया है। चलिए इसको हम अभी सही कर लेते हैं। यहाँ क्या आना चाहिए था, माइनस आना चाहिए, ठीक है ना, माइनस का निशान है, ठीक। अब 7 में से 15 माइनस करें तो कितना आएगा बताइए, छोटे में से बड़ा घटाना है तो कितना आएगा, माइनस आएगा, 15 में से 7 गया तो 8, और यहाँ कितना बचेगा 15। क्लियर है यहाँ तक। चलिए अब 3 कहाँ चला जाएगा, मल्टीप्लाई में चल जाएगा, तो x यहीं रख देंगे, -8/15 मल्टीप्लाइड क्या हो जाएगा 3, ये कटेगा 15 से, 3 तो 1 टाइम्स और 3 5 टाइम्स, तो फाइनली -8 को 1 से इंटू करने से -8, और यहाँ आ गया 5। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन लास्ट वाले का, एंड दिस कंप्लीट्स योर एक्सरसाइज। क्लियर है। तो सभी बच्चे अच्छे से पहले समझेंगे, वीडियो कंप्लीटली देखेंगे, एंड देन ओनली आप नोटबुक में नोट करेंगे। क्लियर है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।